एस्ट्रोलॉजी में ही एडिशनली जैसे हमारी बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी में कुछ मर्म स्थान होते हैं जिसको हम हम्म। एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। हम्म। सेम कंडीशन में आप कभी ऑब्जर्व किया आपने आज की डेट पे कितनी लेडीज हैं जो चूड़ियां पहनती हैं? अगर 100 दिखेंगी तो कितनी होंगी? 100 दिखेंगी तो उसमें से मुझे लगता है कि 15-20 ने शायद पहन रखी हूँ, बाकी तो जनरली ज़्यादा बोल दिया आपने, 15-20 मतलब है। मैं हरियाणा में से हरियाणा हूँ, में तो पहनती है, अभी भी पहनते हैं हरियाणा वहाँ में पे लोग। पहनती है। एवरेज जो आज की डेट पर है 2 या 3 है, और जो हम्म। बाकी की 5 या 8 होंगी वो फंक्शनल ओकेशनली वाली हैं। हाँ, मतलब शादी ब्याह में पहन ली तो पहन ली, पहले हरी चूड़ियाँ कंपलसरी होती हाँ, थी पहननी। माएँ भी बेटियों को कभी भी चूड़ियों के बिना नहीं रखा उन्होंने। माएँ भी एक-एक चूड़ी कम से कम पहना के रखती हैं, ठीक है? लड़कियों को आप नोटिस करना, लड़कियों की एक ना रस्म होती है जिसमें बैंगल सेरेमनी की जाती है शादी से कुछ दिन पहले, जिसमें हरी और लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। क्यों पहनाई जाती हैं उसके पीछे लॉजिक? वो तो आप बताओ। देखो फीमेल्स की ना पुराने टाइम पर जब भी आप नोटिस करना, जिस फीमेल की कंसीविंग पहले साल में हो गई वो हो गई, नहीं तो उसको साल पड़ते हैं हम्म। कंसीविंग के लिए, लंबा टाइम पड़ता है। पहले साल में हो गई तो हो गई, नहीं तो साल पड़ेंगे हम्म। लंबे टाइम पे। चूड़ा 1 साल के लिए पहना जाता है। हम्म। वो पंजाबियों में पहनाया जाता है चूड़ा, जो वाइट कलर का हाँ, होता है। आजकल तो ट्रेंड हो गया, फंक्शन हाँ, लोग वो हर तो कोई आजकल कोई पहनते भी हैं। पहनता है। तो 1 साल के लिए चूड़ा पहना जाता है। बेसिकली ये जो एरिया है ना हमारे हाथ का, ये एक्यूपंचर पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे 3 लाइंस अगर आप लगा दोगे तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर आप यूट्रस के वो कर सकते हो पॉइंट्स। ये वाला एरिया जो यहाँ पर है, इस एरिया पर अगर आप दबाते रहोगे इस एरिया हम्म। पर ऐसे, हम्म। तो फेलोपियन ट्यूब्स खुल जाती हैं। फेलोपियन ट्यूब्स में प्रॉब्लम हो तो उसको दिक्कत हो जाता है। नीचे वाला पॉइंट जो है फेलोपियन ट्यूब्स का है, एक्यूपंक्चर पॉइंट। ये वाला यूट्रस का है। और चूड़ियाँ इसको दबाती रहती थी। बिल्कुल दबाती रहती थी, इसलिए चूड़ियाँ पहनाई जाती थी। अच्छा। लॉजिक समझो कितना बड़ा लॉजिक है। बिल्कुल। अब जिन लेडीज़ को ये तो हो गया कि चलो कंसीविंग की दिक्कत है, यूट्रस की प्रॉब्लम है कुछ भी हम्म। आपको, या फिर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, फेलोपियन ट्यूब्स की दिक्कत है, तो चूड़ियाँ रेगुलरली पहनना शुरू करो, कांच की पहनो। और उसमें भी हरा और लाल कलर का भी एनीथिंग, कुछ वो है एनीथिंग, कॉन्सेप्ट। कुछ भी कुछ भी कांच पहनो, पहनो बस, कांच दैट्स की इट। पहनो। जो लेडीज़ की लाइफ में ना पीसीओडी या पीसीओएस की दिक्कत रहती है, पीरियड्स इरेगुलर है, इसी की वजह से ना कंसीविंग की दिक्कत भी हो जाती है। हम्म। पुराने ज़माने में ना हर एक लेडी अपने पैरों में पायलें पहनती थी। बिल्कुल पहनती थी। पायलें भी पहनती थी, और वो छोटे छोटे बिच्छिए जो होते हैं, जो छोटी उंगलियों, जो पैरों हाँ, की उंगलियों में भी पहनते थे वो लोग। बिल्कुल पहनते थे। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पीरियड्स को बैलेंस करती हैं, यूट्रस की प्रॉब्लम्स को बैलेंस करती हैं। आपको पता है कि जिस टाइम पे कंसीविंग होती है उस टाइम पर एड़ियों को, फीमेल्स की एड़ियों को प्रेस करने के लिए मना किया जाता है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। उस एरिया पर लोअर जो यूट्रस का जो माउथ होता है वो हाँ। ओपन होने का एक्यूपंक्चर पॉइंट होता है। अच्छा। इसलिए पैरों को नहीं छेड़ते, पैरों को उस टाइम पे पायलें भी नहीं पहनाते, अच्छा। जो प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है, क्यों प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? ना ही हम्म। उस टाइम पे पैरों की मसाज की जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। हाँ। हमारी साइंस इतनी डिटेल्ड है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम उन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं सारी चीज़ों को। ये एक्चुअली सर, ये हमारी प्रॉब्लम रही है। हम लोग को लगता है कि हम ना मॉडर्न हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, मॉडर्न हो हम्म, रहे हैं, लेकिन हम पहले से ही मॉडर्न थे। बिल्कुल मॉडर्न थे। हम लोग अभी, मुझे लगता है हम लोग बैकवर्ड हो रहे हैं। सर लोग जो बाहर की संस्कृतियां हैं या बाहर के जो लोग हैं ना, वो हमारी चीज़ें कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल। अंग्रेज़ों ने हमें ना एक चीज़ दी जिसमें हम लोग शेक हैंड करना सीख गए। हमारे हाथ में यहाँ पर ना हमारे एनर्जी चक्र होते हैं हम्म। यहाँ पर दोनों हाथों में। आप 2 मिनट ऐसे करके ना अपने हाथ को ऐसे जोड़ लो, 2 मिनट लगातार करके ऐसे जोड़ लो, आपको हाथ के सेंटर में कुछ फेस होना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो मैग्नेटिक वो कुछ फील मैग्नेटिक होता है। फील्ड जनरेट होता है, दैट हाँ। इज़ एनर्जी। हाँ। अब हमारी संस्कृति में इसकी प्रथा नहीं है कि हम हम्म। किसी से हाथ मिलाएं। हम क्या करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं किसी को भी, अगर आपने हम्म। वो ग्रीट करना है तो हम लोग जय श्री राम बोलेंगे, नमस्कार बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन अपना हाथ अपने से जोड़ेंगे। इट मीन्स हम अपनी एनर्जी अपनी को खुद के अपने पास ही रख रहे हैं। अपने पास रहे, मैं किसी को नहीं कुछ देना। अंग्रेज़ों ने क्या सिखाया हमें, पाम से पाम मिला दो आप और एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज ले लो। करते रहो। आपको नहीं पता नेक्स्ट पर्सन कैसा है, बिल्कुल, वो नेगेटिव एनर्जी लेके आ नेगेटिव रहा है। एनर्जी भी लेके आ सकता है। चलो लोग बोलेंगे कि ये बकवास बात है, कि हम्म। ये तो कॉमन बात है, बचपन से करते आए हैं, दोस्तों से भी करते हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। चलो ये बताओ कि हम पाँव क्यों छूते हैं? सर, जहाँ का अगर मैं इसका पाँव छूने का, मुझे एक लॉजिकल जो वो लगता है कि भाई उससे ना हमारी बैक की जो स्पाइन की एक्सरसाइज हो जाती है, हम लोग बेंड होते हैं, या ठीक है। वो मुझे साइंटिफिक रीज़न लगता है। बाकी मुझे हाँ, उसका जो स्पिरिचुअल रीज़न है वो मुझे इतना नहीं मालूम। ठीक है, चलो एक साइंटिफिक रीज़न पे ही एक बात करते हैं। हम्म। अगर 2 चीज़ें पूरा दिन रगड़ती रहें तो उसमें एक सबसे कॉमन चीज़ क्या होगी? फ्रिक्शन और एनर्जी बनेगी। एनर्जी बनेगी। हमारी पूरी बॉडी में कौन-सा ऐसा पार्ट है जो रेस्ट में पूरा दिन नहीं होता? अगर हमारी बैठने की जॉब नहीं है तो पैर। पैर। फिर भी काम आएँगे। अगर आपके हम्म। पैर, अगर आप बैठे भी हो तो भी चल रहे हैं तो भी पूरा चल दिन। रहे होंगे। आपकी पूरी बॉडी का पूरा वेट इस पर होता है। पूरे दिन के आपके नेगेटिव पॉजिटिव इवेंट्स इसको पता है।
तो हमारी पूरी एनर्जी इसमें रहती है पूरा दिन। इसका थैंक्स भी नहीं होता। अच्छा। तो जब हम इसको टच करते हैं ना, तो हम बेसिकली एक पूरी बॉडी की एनर्जी टच तो करते हैं, थैंक यू कर और रहे हो। करके हम यहाँ लगाते हैं अपनी आज्ञा चक्र पे। और नेक्स्ट पर्सन क्या करता है, आपको आपके क्राउन चक्र है यहाँ पर आशीर्वाद हाथ देता लगा है। के आपको आशीर्वाद देता है। आजकल तो लोग ढंग से आशीर्वाद भी नहीं देते और लोग ढंग से पैर भी नहीं सर छूते। पैर तो वायरलेस हो गया ना आज की डेट पे, घुटने पे घुटने खत्म हो जाता दूर से ही खत्म कर है। देते हैं। वो एक मीम घुटने भी पे बन खत्म गया हो था गया। बीच में, वो जो बिल्कुल, मैंने याद आ गया मुझे। तो ये हाँ, तो मतलब। तो बेसिकली सॉरी मैं आपकी बात प्लीज। काट रहा हूँ। बेसिकली पैरों को टच करके माथे पे हाथ लगाया, एनर्जी से एनर्जी ली, अपने पाम से एनर्जी आपके क्राउन पे दी। हम्म। तो दिस इज ऑल प्रोसेस फॉर एनर्जी ओनली, अच्छा। कुछ भी विदाउट लॉजिक नहीं है।